कौंडली विधानसभा क्षेत्र जो बीजेपी के लिए टफ क्षेत्र माना जाता है, ये भी दिल्ली की उन चुनिंदा सीटों में से है जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल पाता है। इस बार कमल खिलाने की जो जिम्मेदारी है वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आई प्रियंका गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अब उनकी कैसी है तैयारी, उनसे ही जान लेते हैं। प्रियंका जी, कैसा चल रहा है आपका चुनावी कैंपेन? बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे पहले भी 2 बार अलग अलग वार्ड से कौंडली विधानसभा के निगम पार्षद बनाया है। 17 साल हो गए इस क्षेत्र में राजनीति करते करते। कॉलेज से निकलते ही मैंने यहीं से अपनी राजनीति शुरुआत करी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कौंडली विधानसभा, जैसे आप जानती हैं कि रिजर्व सीट है, पहली बार कौंडली में ऐसा हुआ है कि किसी दलित महिला को किसी पार्टी से टिकट मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने असली जो महिला सम्मान है वो कौंडली विधानसभा पे एक दलित बेटी को टिकट देकर जो किया है, इसका बहुत अच्छा मैसेज पूरे समाज में, पूरी कौंडली विधानसभा में जा रहा है और बहुत अच्छा इस बार होने वाला है। इस बार निश्चित रूप से कौंडली विधानसभा में 29 साल बाद कमल खिलेगा। क्या वजह रही चुनावों से ठीक पहले आपको आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, 2 साल हो गए मुझे पार्षद बने हुए। प्रियंका गौतम की पहचान उसका काम है। मैं काम के प्रति बहुत ईमानदार हूँ। 2 साल से मेरी कोई फाइलें पास नहीं हो रही थी। जनता ने मुझे दोबारा चुनाव जिताया क्योंकि मुझसे जनता बहुत उम्मीद रखती थी। मुझे काम करने के लिए फ़ंड नहीं मिल रहा है। हम फ़ंड लेने जाते हैं, किसी फाइल को पास कराने जाती थी तो यही जवाब मिलता था कि प्रियंका, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से बाहर आए हैं। पार्टी बड़ी दुख की घड़ी से गुजर रही है, अभी ये नहीं हो सकती, रुक जाओ थोड़ा। अब 2 साल ऐसे हो गए थे, 3 साल ऐसे ही गुजर जाते। मैं जनता को क्या मुंह दिखाती, जनता के बीच में किन चीज़ों को लेकर जाती? क्या मैं 5 साल बाद ये कहती कि एलजी साहब ने काम नहीं करने दिया या केजरीवाल जी जेल चले गए थे इसलिए मेरी फाइलें पास नहीं हुई? हम एमसीडी चुनाव लड़े थे कि कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे, जितनी भी आरडब्ल्यूएस हैं उनको मिनी काउंसलर्स बनाएंगे। उन पे काम करना तो दूर, हम जब काउंसलर्स बैठते हैं इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि 2 साल हो गए अब इस चीज़ पे काम किया जाए, तो काम करना तो दूर, इन कामों पर जो मैनिफेस्टो था एमसीडी चुनाव में उस पर चर्चा तक नहीं होती है। तो मैंने ये समझ लिया कि ये एक झूठ का पुलिंदा है जिस पे हम भोली भाली महिलाओं ने जो दिल्ली की हैं विश्वास कर लिया था। सिस्टम ऐसे नहीं चलता। महिलाओं को 2100 रुपये देंगे केजरीवाल जी? वही मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, एमपी इलेक्शन में भी 1000 रुपये के फॉर्म भराए थे हमारे क्षेत्र में, 8 महीने हो गए, 1 भी रुपया नहीं आया। पंजाब में भी महिलाओं को 1000 रुपये के फॉर्म भराकर उनका विश्वास जीतने का काम किया था। विश्वास जीतने के बाद, वोट लेने के बाद 3 साल बाद तक भी पंजाब में 1 भी रुपये नहीं आया कि अब दिल्ली में 2100 रुपये देंगे, 1000 नहीं। अब एक बात बताइए, मैं पढ़ी लिखी एडवोकेट महिला हूँ। अब दिल्ली में हम आधी आबादी तो है ना, दिल्ली में 2.5 करोड़ करीब लोग हैं, उनमें से करीब आधी आबादी हम 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ महिलाएं होंगी। 1.25 करोड़ में से भी मैं मानती हूँ कि चलो 70-75 लाख घटा दीजिए छोटी बच्चियों को और बड़ी बड़ी माताओं को, 50 लाख तो दिल्ली में महिलाएं होंगी ना। अब 50 लाख को मल्टीप्लाई करिए जरा 2100 रुपये से, 10 अरब 50 करोड़ रुपया हर महीना चाहिए। अब एलजी साहब आपको बड़े आराम से दे रहे हैं कि 10 अरब जाओ केजरीवाल जी, 10 अरब 50 करोड़ रुपया हर महीने मुझसे लो और दबा के बांटो। अब इस फाइल को आपको एलजी साहब से पास नहीं कराना पड़ेगा, बस वोट ले लेंगे, सरकार बना लेंगे, खुद तो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उसके बाद जनता 5 साल परेशान रहेगी ये सुन सुनकर कि ये फाइल एलजी साहब ने रोकी हुई है। तो हमने भी सोचा कि जब एलजी साहब से ये फाइल पास होनी है तो क्यों ना फिर वहीं जाके अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करूं, पहली महिला विधायक बनूं कौंडली से, और महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनूं कि वो भी राजनीति में आए, अपने क्षेत्र और समाज को मजबूत करें।